नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर 2021-22 जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। आज इंडेक्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 4 इंडेक्स कंप्लीट हो चुके थे। आज हम अगले इंडेक्स से बात करेंगे। तो आज का पहला इंडेक्स में 4 इंडेक्स कंप्लीट होने के बाद आज का 5वां इंडेक्स है। तो देखते हैं हम लोग 5वें इंडेक्स में क्या कहता है। 5वां इंडेक्स कह रहा है दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको बोलते हैं करप्शन परसिपिटेशन इंडेक्स इंग्लिश में, 2022 में जारी किया गया है और 2021 के लिए है ये। इसमें भारत का स्थान बताना है, भारत का स्थान कितना है। तो दोस्तों, भारत का जो स्थान है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शन में पहला 80 है, दूसरा ऑप्शन 86 है, तीसरा ऑप्शन 85 है, चौथा ऑप्शन 82 है। तो ये 4 ऑप्शन है। इनमें जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि 2021 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करिए, सभी लोग जल्दी से बताइए। तो मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 85। इसमें क्या होगा 85। ये किसके लिए है? 2021 के लिए। 2021 में 85वीं रैंक भारत को मिली और इससे पहले जो भारत को 2020 में रैंकिंग मिली थी वो मिली थी 86 से। अब यदि हम बात करें 2019 की भी, तो 2019 में जो रैंकिंग मिली थी भारत को वो मिली थी 80 नंबर। ठीक है, तो रैंकिंग 2019 में 80 थी, 2020 में 86 थी और फिर एक कम हुई तो आ गई 2021 में 85। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की रैंकिंग है भारत की। बात करते हैं इसके तथ्य की। तो भ्रष्टाचार यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था जारी करती है? तो सबसे पहले आप सभी लोग इस संस्था का नाम जरूर ध्यान रखें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा इंडेक्स के जो संस्था जारी करता है वो ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। तो सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप सभी लोग सारे इंडेक्स के जितनी भी संस्थाएं हैं जो जारी करते हैं इंडेक्स को वो ज़रूर याद रखें। बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के बारे में। तो ये जर्मनी के बर्लिन में स्थित है और ये इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये जो एक संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं आगे, इसके टॉप पोजीशन कौन कौन से देश रहे। तो टॉप पोजीशन पर जो देश रहा वो डेनमार्क रहा, फिनलैंड रहा, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है और सिंगापुर है। कुल मिलाकर के ये 5 देश हैं जो टॉप पर हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और सिंगापुर। बात करते हैं हम लोग अंतिम स्थान की, लास्ट पोजीशन, जिसमें सोमालिया, सीरिया और सूडान, ये 3 ऐसे देश हैं जो अंतिम स्थान पायदान पर हैं। सोमालिया, सीरिया और सूडान। मतलब कंफर्म ये हो गया कि कुल मिलाकर 180 देश हैं। कितने हैं? 180 देश हैं। 180 देशों की रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें 178, 179 और 180, इस तरह से ये 3 ऐसे क्रम पर अंतिम इस पायदान पर है। बात करते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग में। पाकिस्तान 140वें स्थान पर, भूटान 25वें स्थान पर, चाइना 66 स्थान पर, नेपाल 117वें स्थान पर, बांग्लादेश 147वें स्थान पर। CPI स्कोर पैमाना में 0 से 100 तक देखते हैं। 0 सबसे भ्रष्ट होता है और 100 सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पैमाने को भी अच्छा बेहतर समझ सकते हैं कि CPI स्कोर 0 से 100 के पैमाने में 0 सबसे भ्रष्ट और 100 सबसे अच्छा होता है। तो आगे बात करेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक लैंगिंग अंतराल, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? जैसे एक तरफ खड़ा कर दिया जाए पुरुष को, एक तरफ खड़ा कर दिया जाए स्त्री को, और उन दोनों में यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो वो गैप कहलाता है। तो इस प्रकार यदि महिला पुरुष से नीचे है तो वो लैंगिंग अंतराल की श्रेणी पर है वो देश। बात करते हैं भारत के स्थान की, तो भारत का स्थान किस नंबर में आएगा दोस्तों? जल्दी से सभी लोग बताइए। ये 4 ऑप्शन हम आपको पहले बताएंगे। ये 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन 112, दूसरा ऑप्शन 140, तीसरा ऑप्शन 135 और चौथा ऑप्शन है 155। तो 2022 और 2021 ये तीनों रैंकिंग हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग 2022 की। तो 2022 में जो रैंकिंग है वो 135वीं रैंक है। और यदि हम बात करें 2021 की, तो 2021 में जो है 140वें स्थान पर 156 देश थे। कुल मिलाकर इसके पास 156 देश थे दोस्तों, और इनके पास 146 देश हैं। 146 देश हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखें। 146 कंट्री हैं जो लिस्ट बनाई गई हैं देशों की, और 2021 में 156 देश थे दोस्तों। बात करते हैं 2020 में, तो 2020 की रैंकिंग है वो है 112 थी, और कुल मिलाकर 153 देश थे। कितने थे दोस्तों? 153 देश थे। तो इस प्रकार से वैश्विक लैंगिंग अंतराल जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 135 नंबर पर है। बात करें आगे इसके तथ्य पर। कुल मिलाकर 2022 में 146 देशों की सूची में ये इंडेक्स जारी किया गया है, और ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष, एक तो सबसे पहले ये याद रखेंगे प्रतिवर्ष, और कौन सी संस्था जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, हिंदी में जानते हैं विश्व आर्थिक मंच, और इंग्लिश में जानते हैं हम लोग WEF शॉर्टकट में लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और बहुत बार ये पेपर में आ चुका है दोस्तों। याद रखिए सभी लोग कि जो लैंगिंग अंतराल इंडेक्स जो जारी किया जाता है, वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट, वो कौन सी संस्था जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। नज़र डालते हैं ये विश्व आर्थिक मंच क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच की जो शुरुआत हुई थी वो एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी। आमतौर पर ये 1971 में इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच एक निजी और सार्वजनिक के सहयोग से काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई है दोस्तों। और ये रिपोर्ट सबसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया। मतलब ये जो इंडेक्स है ये 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। बात करते हैं आगे शीर्ष स्थानों की, कि शीर्ष स्थानों में 2022 की रिपोर्ट में जो टॉप पोजीशन पर हमारी कंट्री हैं। बात करते हैं आइसलैंड की, बात करते हैं आइसलैंड की, फिनलैंड की, नॉर्वे की और स्वीडन की। ये 4 कंट्री हैं जो टॉप पर हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। बात करते हैं लास्ट पोजीशन की। लास्ट पोजीशन में अफ़गानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, और तालिबान हमले से ग्रसित होने के बाद सभी इंडेक्स से अपनी पोजीशन को डाउन कर लिया है, और ये सभी इंडेक्स में अंतिम इस पायदान पर खड़ा है। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश जो उन सूची में कौन कौन से स्थान ग्रहण किए हैं। तो भूटान को 130 नंबर पर, नेपाल को 96 नंबर पर, श्रीलंका को 110 नंबर पर, पाकिस्तान को 153 नंबर पर, चाइना को 135 पर, और अफ़गानिस्तान को अंतिम पायदान पर रखा गया है। अंतिम पायदान पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं भारत की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
आयाम की बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों। 3 डायमेंशन में क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब आर्थिक भागीदारी कितनी है महिला और पुरुष में, मिलजुल कर कितने व्यापारिक रूप से महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, ये देखना होगा। दूसरी बात, शिक्षा भागीदारी देखना होगा, एजुकेशन अटेनमेंट देखना होगा कि कितना अटेंड कर रही हैं एजुकेशन पर, क्या पुरुष ही सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, महिलाएं आज भी पीछे हैं। हाँ, महिलाओं की भारत में जिस तरह से भागीदारी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है और आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं तीसरे नंबर की, स्वास्थ्य अस्तित्व मतलब हेल्थ सर्वेल, ठीक है, कि कितना स्वास्थ्य के प्रति कितना महिला पुरुष में है, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है, पुरुष का स्वास्थ्य कैसा है, लैंगिक अंतराल को देखना होगा हमें इस आधार पर। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों राजनीतिक और सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब महिला कितना बढ़ चढ़ कर राजनीतिक में हिस्सा ले रही हैं। आपने देखा होगा 2020 में और 2019 में महिलाएं राजनीतिक स्तर पर बढ़ चढ़ कर आई, कहीं ना कहीं महिलाएं फिर से मूव कर रही हैं, ठीक है, मगर अब वो महिलाओं में वो उत्साह नहीं दिख रहा है राजनीति की दिशा में, इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण में काफ़ी गिरावट 2022 के इंडेक्स में देखने को मिली। बात करेंगे हम इन रैंकिंग में कौन कौन रैंकिंग कितनी बेहतर है, तो भारत को यदि आर्थिक भागीदारी में है तो 143वें स्थान पर रखा गया है, तो कोई विशेष अच्छी भागीदारी नहीं है। इसके बाद यदि हम शिक्षा के अवसर की बात करें तो 107वें नंबर में है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा बेहतर है। रैंकिंग में अगर 107वें स्थान पर है तो कहीं ना कहीं शिक्षा की भागीदारी बेहतर है। वहीं बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य सबसे बदतर है भारत में महिला को लेकर के, तो वो 146वें रैंकिंग पर है। बात करते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण, तो राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वां स्थान प्राप्त किया है। कहीं ना कहीं महिला भारत पूरे वर्ल्ड में महिला राजनीतिकरण में फिर भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। बात करते हैं आगे, तो इस प्रकार से ये जो इंडेक्स था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और इसमें भी हम लोग पैमाना देखते हैं। पैमाना का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 0 से 1 के बीच पैमाना देखते हैं। 0 सबसे न्यूनतम यदि स्कोर में है तो असमानता है, ठीक है, यदि हम अनइक्वलिटी है, और यदि हम 1 पर देखेंगे तो उच्चतम स्कोर दिखाता है, उसे समानता की ओर ले जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वलिटी बनाए हुए है भी भारत। इस पैमाने के आधार पर ये इंडेक्स को सेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स। लोकतंत्र मतलब लोगों का सिस्टम। इस इंडेक्स में 2021 के लिए जारी किया गया है, 2022 में, और भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत की रैंकिंग दोस्तों हम देखेंगे कि भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, ठीक है। तो 2021 जो है इसमें रैंकिंग ये 4 ऑप्शन है, पहला है 51, दूसरा है 53, फिर 46 नंबर में और डी नंबर में 55 नंबर। इस प्रकार से ये स्कोर दिखाया गया है। तो 2021 में जो इंडेक्स जारी किया गया इस 4 ऑप्शन में, जो ऑप्शन जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए सभी लोग आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो अब मैं आपको आंसर बताऊंगा कि 2022 में जारी किया गया है और डेट 10 फरवरी थी, और वो इंडेक्स में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है 2021 की रैंकिंग में। वही बात करें 2020 की रैंकिंग में 53 स्थान पर था भारत। यदि बात करें 2019 की तो भारत को स्थान मिला था 51 नंबर।
तो 51, 53 और 46 काफ़ी सुधार लोकतंत्र सूचकांक में देखने को मिला। 46 2021 में 2022 में जारी किया गया 2021 के लिए, और भारत ने 6.91 के स्कोर से 6.9 स्कोर रहा इनका, ठीक है, याद कर लीजिए आप, इनका ये स्कोर रहा किसका, भारत का। 6.91 स्कोर के साथ उन्होंने रैंकिंग 46 प्राप्त की है। बात करते हैं इनके तथ्यों पर, एक नज़र डालते हैं इनके तथ्य में क्या है कि ये रिपोर्ट का जो शीर्षक है, तो देखिए लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में जो शीर्षक है वो निरंकुशता की बदलती प्रकृति है, ठीक है। और पूछा जा सकता है पेपर में, जब पेपर को और डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा तो डिफ़िकल्ट के आधार पर इस पॉइंट्स को रखा जाएगा और कठिन क्वेश्चन बन जाएगा वहीं पर। तो इस वजह से सभी पॉइंट्स पर नज़र जरूर डालें आप सभी लोग। निरंकुशता की बदलती प्रकृति या लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में जो जारी की गई 2021 के लिए, वो शीर्षक है निरंकुशता की बदलती प्रकृति। बात करते हैं 2022 में जब ये सूचकांक जारी किया गया तो वो डेट थी 10 फरवरी 2022। अब बात करते हैं कौन सी संस्था इस सूचकांक को जारी करता है, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसी को याद रखना है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक है, EIU ये एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करता है और इसका मुख्यालय लंदन में है और स्थापना 1946 में की गई। बात करते हैं हम लोग टॉप पोजीशन पर कौन कौन से देश हैं, तो टॉप पोजीशन पर 9.75 के स्कोर से नॉर्वे ने अपना स्थान ग्रहण किया। दूसरे नंबर में न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर में फिनलैंड, चौथे नंबर में स्वीडन, पाँचवें नंबर में आइसलैंड और छठवें नंबर में डेनमार्क। इस प्रकार से ये 6 तक रैंकिंग हमने देखी। पहला स्थान लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्वीडन और पांचवा आइसलैंड और 6 नंबर में डेनमार्क। इस प्रकार से ये 6 जो है देश हैं जो लोकतंत्र सूचकांक में अपना स्थान ग्रहण किए हैं। बात करते हैं हम लोग, ये रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई, तो दोस्तों 2006 में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यदि हम बात करें अंतिम स्थान लास्ट पोजीशन की, तो 0.32 के स्कोर से अफगानिस्तान को अंतिम पायदान पर रखा। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं अफगानिस्तान सभी रैंकिंग में अंतिम पायदान पर है। अब बात करते हैं इसके नेबरर कंट्री की रैंकिंग क्या है, पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है। तो पड़ोसी देशों में रैंकिंग चाइना ने 148वां स्थान पर ग्रहण किया, म्यांमार ने 166वें स्थान पर और अफगानिस्तान ने 167वें स्थान पर मतलब ग्रहण किया। तो इस प्रकार से आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान ने, सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 104 स्थान पर मतलब 104वें स्थान पर पाकिस्तान ने रैंकिंग प्राप्त की। बात करते हैं इनके डायमेंशन की, आयाम की। आयाम में सबसे पहले क्या देखेंगे, चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद कैसा होना चाहिए, चुनाव का ढंग कैसा होना चाहिए, चुनाव सही तरीके से हुए या नहीं हुए, सरकार एक तरफा तो चुनाव पर अपना बढ़त नहीं बनाया, इस सारी चीज़ चुनाव की प्रक्रियाओं पर देखना होता है। सरकार की कार्यप्रणाली चुनाव प्रक्रिया में कैसी रही, राजनीतिक भागीदारी चुनाव में कौन कौन सी पार्टी कितना अपना योगदान दिया और कितनी बेहतर तरह से चुनाव पर पूरा अपना मत दिया। फिर लोगों की भागीदारी देखी जाती है कि लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस सभी आयामों पर नज़र डाली जाती है। बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति कितना स्वतंत्र है अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। संस्कृति मतलब एक राजनीतिक संस्कृति होती है और राजनीतिक संस्कृति में
जो नागरिक अपने आप में स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, प्रत्येक व्यक्ति वोटिंग को किस आधार पर करें, या स्वयं तय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी दबाव के कारण वोटिंग दे रहे हैं, ये सारी आयामों पर नज़र डाला जाता है और तभी ये रैंकिंग को सेट किया जाता है। बात करते हैं 8वें नंबर की इंडेक्स पर। 8वें नंबर का इंडेक्स क्या कहलाता है दोस्तों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो पता है आपको, ये 4 ऑप्शन है और 2022 में जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान क्या रहा। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे, इसमें जनवरी माह में जब इंडेक्स जारी किया गया तो ये Q1 हुआ। फिर इसके बाद 2022 की मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 2022 का ही चल रहा, मतलब ये पूरे मिलाकर के 4 बार एक साल में, 4 बार 1 ईयर, ठीक है, 4 बार ये इंडेक्स जारी किया जाता है। मतलब ये 3-3 माह में, 3-3 माह में, ठीक है। तो 3-3 माह में एक इंडेक्स जारी किया जाता है और ये जो इंडेक्स है दोस्तों, तो ये 83 नंबर में जो इंडेक्स आपको मैंने बताया Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मंथ के अनुसार इंडेक्स क्लियर किए जाते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का। तो जनवरी से लगाकर ये 3 महीने इधर Q1 रहा, फिर दूसरा Q2 बना तो जो 84 रैंकिंग थी, और वर्तमान समय में जो रैंकिंग है वो 87 है, 87 रैंकिंग है। मतलब Q1, Q2, Q3 और Q4 4 रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग वर्तमान समय में 87 है। बात करते हैं इनके तथ्यों पर, एक नज़र डालते हैं दोस्तों हम लोग। 199 देशों की ये सूची में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में 10 देशों के नाम शामिल हैं और ये 3 देशों के जो पासपोर्ट हैं वो सबसे ताकतवर हैं: जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। जर्मनी, जापान, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क क्रम से ये लगे हुए पासपोर्ट इंडेक्स में देश हैं। यूरोपीय राष्ट्रों के बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन और अन्य शीर्ष क्रम देशों में शामिल हैं। यदि सूचकांक में भारत को 2022 में दुनिया के 199 शक्तिशाली पासपोर्टों में स्थान जो मिला है वो 87वें स्थान पर भारत ने अपना स्थान ग्रहण किया है। बात करते हैं आगे। अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारकों की पहुंच सिर्फ 27 देशों में है। भारत जहां 60 देशों में फ्री वीज़ा के अपना घूम टहल सकता है, वहीं अफगानिस्तान को केवल 27 देशों के लिए मिला है। और दूसरी ओर इराक पासपोर्ट की बात करें तो केवल 29 देश। इसीलिए ये दोनों देशों की स्थिति इतनी खराब है पासपोर्ट इंडेक्स में, इनको अंतिम निचले पायदान पर रखा गया, अफगानिस्तान और इराक को, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में, तो भारत की स्थिति आपको पता है 87 है। मॉरिशस, ताजिकिस्तान के बिना पूर्व वीज़ा के 67 देशों में परेशानी मुक्त के साथ 67वें स्थान पर ये तीनों ऐसे देश हैं जो 87वें स्थान पर हैं, और करीब 67 देशों में परेशानी के बिना मुक्त वीज़ा के दौरान ये लोग घूम टहल सकते हैं, आ जा सकते हैं। वहीं बात करें हम लोग चीन और बोलिविया को 69वें स्थान पर रखा गया है। इसके पासपोर्ट में 80 गंतव्यों तक पहुंच है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है वो भारत से भी अच्छी है। चीन, बोलिविया जैसे देशों में 69वें स्थान पर रखा गया। वो 80 ऐसे गंतव्य जगह हैं, जहां देश हैं, जहां पर वो अपना घूम टहल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पूर्ण रूप से सही जानकारी प्राप्त कर लिया होगा दोस्तों। बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 104वें स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने अपना स्थान 104वें स्थान पर लिया है और 32 गंतव्य तक पहुंच के साथ पाकिस्तान के पास दुनिया भर में चौथा सबसे खराब
पोजीशन बना के रखा उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो सेकेंड पार्ट में इंडेक्स थे वो आज 8 इंडेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 इंडेक्स और सेकेंड पार्ट में 4 इंडेक्स, कुल मिलाकर 8 इंडेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपसे इंडेक्स पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यदि हमारे ये सेशन जो था वो बहुत बेहतर लगा हो तो कमेंट करें और बताएं कि सेशन कैसा रहा, कैसा गया सभी लोग। तो फिर अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक नए टॉपिक के साथ में, अभी नहीं, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडेक्स का ही अभी रहेगा क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स अभी बाकी हैं। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक न किया हो, शेयर न किया हो तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिससे सभी लोगों को आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।